नमस्कार दोस्तों, मैं इंदुबाला आज आपके लिए एलॉयज़ ओर्स के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ। हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा आपको पता है। मेटल्स, नॉन मेटल्स और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ा, कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आज की वीडियो में भी हम एलॉय और ओर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए पढ़ते हैं। एलॉय एलॉय होते क्या हैं? एलॉय के होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा मेटल्स को मिलकर बनाए जाते हैं। जैसे हमारे पास है, हम एक तरफ पढ़ेंगे कि नेम ऑफ एलॉय क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे है ब्रास। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ही लिए हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं एचपी टेट में। तो यहाँ पे है ब्रास। ब्रास क्या है? कॉपर और जिंक मेटल का एलॉय है। ये याद रखना है, ब्रास जो है कॉपर और जिंक मेटल का एलॉय है। और इससे क्या क्या बनता है? यूटेंसिल्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं, पाइप्स बनते हैं, नट बनते हैं एंड बोल्ट बनते हैं। ठीक है, आगे है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज है कॉपर और टिन का कंपोजिशन, यानी कॉपर और टिन को मिलाकर ये बनाया जाता है। ये जो कहाँ कहाँ यूज़ होता है? स्टैचू बनाने में, कॉइन्स बनाने में, बेल मेटल्स बनाने में और एरोप्लेन के कुछ पार्ट बनाने में। तो यहाँ पे आप इन दोनों में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताती हूँ कि जिससे आप इन्हें याद रख सकते हैं। जैसे ब्रास है और ये ब्रॉन्ज है। ब्रास में एस आ रहा है, ब्रॉन्ज में जेड आ रहा है। जहाँ पर एस होगा वहाँ पे एस वाला सिंबल नहीं यूज़ होगा, यानी टिन यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे जिंक यूज़ होगा, यानी ये किस किस का एलॉय होगा, किस किस मेटल का एलॉय होगा? कॉपर और जिंक का। यहाँ पे ब्रॉन्ज है, यहाँ पे एस यूज़ नहीं हो रहा है, बट इसके कंपोजिशन में एस है, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉपर और टिन का मिक्सचर होगा ये। ठीक है। एलनिको। एलनिको किस 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 एलॉय है? एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, इससे क्या बनाया जाता है? लाइट वेट एरोप्लेन के कुछ पार्ट बनाए जाते हैं। ठीक है। स्टेनलेस स्टील, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये किस किस का मिक्सचर है? आयरन का, क्रोमियम का, निकल का और कार्बन का। इससे बर्तन बनते हैं, ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, ब्लेड्स बनते हैं, यानी जो हमारी नाइफ्स होती हैं वो भी बनाई जाती हैं। स्टील मेनली स्टील पूछा जाए तो आयरन और कार्बन का मिक्सचर है, इससे बर्तन बनते हैं। एमलगम क्या है? मरकरी का एलॉय है। ठीक है, तो एमलगम में क्या होता है? मरकरी होती है, कोई और मेटल ऐड किया जाता है, जैसे कि कॉपर, जिंक और क्रोमियम यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है। वैसे ही सोल्डर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स को जोड़ने के लिए। ये किस चीज़ का बना होता है? किन किन एलॉय का बना होता है? लेड और टिन का बना होता है। ये सारे इम्पोर्टेंट्स एलॉय हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, पिछली वीडियो में मुझे ये बताना भूल गया था, चलो आगे बताती हूँ। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर्स। अब हम ओर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मेटल है कॉपर। कॉपर हमारे पास क्या है? मेटल है, और इसका ओर है कॉपर पाइराइट। ठीक है, इसका फॉर्मूला है CuFeS2। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला है? कॉपर पाइराइट का CuFeS2। आगे है सिल्वर का ओर है आर्गेनाइट, यानी Ag2S। ठीक है, जिंक का क्या है? जिंक ब्लेंड, ZnS। ठीक है, ये सिंपल है। लेड का भी सिंपल है, लेड का है गैलिना, PbS। ठीक है, एल्यूमिनियम का है बुक्साइड। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है और ये भी पूछ लिया जाता है। कॉपर का भी पूछ लिया जाता है। एल्यूमिनियम का है बुक्साइट और फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। ठीक है, आयरन का है हेमाटाइट Fe2O3। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि सिनेवार जो है किस चीज़ का ये है? और ये मरकरी का ओर है। सिनेवार इज ओर ऑफ मरकरी। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे मेटलर्जी प्रोसेस। ठीक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल से 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कई बार 4 भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक आपने नोट डाउन कर लेना है। मेटलर्जी में हम पढ़ेंगे कि और तो हमने पढ़ लिया, पाउडर्ड ओर है ना, उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि आता है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस वो क्या होती है, उसमें क्या क्या होता है कि जो सॉलिड होते हैं वो डायरेक्टली किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में, और गैस जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे कौन सा और आयन यूज होता है, सल्फाइड आयन, और ऑयल जो होता है पाइन ऑयल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं उसे, और उसमें कौन सा आयन यूज होता है, सल्फाइड आयन यूज होता है, और कौन सा ऑयल होता है, पाइन ऑयल। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। और इसका फोर्थ फ्लोटेशन का एग्जाम्पल क्या है, कैम्फर यानी कपूर, नेप्थलीन बॉल जो होती हैं वो भी इसका एग्जाम्पल है, NH4Cl ये भी इसका एग्जाम्पल है। ये क्या करते हैं, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये तो थे पाउडर ओर, अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेटेड ओर। जो कंसंट्रेटेड ओर होते हैं उनमें क्या क्या होता है, कैल्सिनेशन होती है और रोस्टिंग होती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कैल्सिनेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में होता है कि जो भी कोई रिएक्शन होती है वो एब्सेंस, एयर की एब्सेंस में होती है। कैल्सिलेशन में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर, कोई भी रिएक्शन होती है वो एब्सेंस ऑफ एयर होती है, उसे क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। यहाँ पे कार्बन आयन यूज होता है। और रोस्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन होती है वो एयर की प्रेजेंस में होती है। और यहाँ पे आयन कौन सा यूज होता है, सल्फाइड आयन। ये आपने नोट डाउन कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज तो मैंने आपको बता दी थी, यहाँ पे भी देख लीजिए कि सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, पोटाशियम, सोडियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये इसकी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। मोस्ट क्या है, पोटाशियम है, और लेस क्या है, गोल्ड है। ठीक है, आगे है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या क्या होती हैं और क्या कैसे आप पता लगा सकते हैं। ये क्या करती हैं, मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। यहाँ पे आपने कैसे याद रखना है, हीना, नीना और करीना का एक्से रंगीन। जो भी नोबल गैसेस हैं आपने कैसे ट्रिक के द्वारा इसे याद रखना है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना से आ गया हीलियम, नीना से आ गया नियोन, और से आ गया आर्गन, करीना से आ गया केआर के, ये ऐसे ही रहने देना है। एक्सरे से आ गया जिनॉन, और रंगीन से आ गया रेडॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, जो हीलियम होता है वो कहाँ पे यूज होता है, बैलून में गैस भरने के लिए। और नियोन किस चीज में यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में। ठीक है, जैसे स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनमें नियोन यूज कर लिया जाता है। जैसे आर्गन भी इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है। ठीक है, नियोन और आर्गन क्या है, बल्ब में यूज होते हैं। ठीक है, गैसेज हैं। और ये जो जिनॉन है ये स्ट्रेंज गैसेज हैं। ये क्या करता है, इसका बिहेवियर जो है, इसमें क्या होता है कि जिनोन का क्या होता है, ये इसका बिहेवियर हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसका हम पता नहीं लगा पाते हैं, तो इसे कम यूज करते हैं। और रिडॉन कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे कैंसर की प्रिवेंशन करते हैं वहां पे रिडॉन का यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा हमने एलॉय क्या होते हैं, और क्या होते हैं, और दूसरा पढ़ा मेटलर्जी प्रोसेसेस के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, वो क्या है, ऑप्शन है स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन एंड रफ आयरन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या होता है,
ये कार्बन में ही पाया जाता है, ठीक है। और कास्ट आयरन जो होता है 1.8 से लेकर 45% तक कार्बन में यूज होता है। आगे है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, कॉइनेज मेटल क्या क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कैल्शियम, सिल्वर, निकल, कैल्शियम, सिल्वर और गोल्ड, जिंक, सोडियम एंड पोटाशियम, कॉपर, जिंक एंड सीजियम। तो आपने पढ़ा है कॉइनेज जो है किस किस का क्या है, किस किस मेटल का मिक्सचर है, तो वो क्या क्या है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का, ठीक है। किस किस चीज का है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एमलगम इज, अभी अभी पढ़ा आपने मरकरी, ठीक है। नीचे है एक और क्वेश्चन है विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, वो क्या है 24 कैरेट, ये सबको पता है। स्टेनलेस स्टील अभी पढ़ा आपने, स्टेनलेस स्टील क्या होती है, आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन का एलॉय है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे हु क्लासिफाइड द एलिमेंट इन मेटल, हु क्लासिफाइड द एलिमेंट इन मेटल्स एंड नॉन मेटल लेविसियोर, विच मेटल कैन बी कट विद नाइफ, ऐसा कौन सा मेटल है जो नाइफ से काटा जाता है, कट हो जाता है, वो सोडियम है, ठीक है। नेक्स्ट है विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अभी आपने पढ़ा था, पिछली वीडियो में पढ़ा था, कौन सा है, सिल्वर। सिल्वर और क्या था, बताया था ना मैंने, सिल्वर और कॉपर, ठीक है। ऐसा ही नहीं था क्या, पिछली वीडियो में देख लीजिए। वैसे सिल्वर और कॉपर ही है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वो कौन सा है, लेड एंड मरकरी, ठीक है। विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मामीटर, थर्मामीटर में कौन सा मेटल यूज होता है, मरकरी, ठीक है। द मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, आयरन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इज, ऐसा कौन सा मेटल है जो है तो नॉन मेटल बट लिक्विड स्टेट में है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ब्रोमीन है, ठीक है, ठीक है। ये आया है क्वेश्चन जो मैंने अभी नोट डाउन करवाया आपको, सिनेवार इज एन ओर ऑफ मरकरी, ठीक है। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाई, किस चीज से, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ग्रीसिंग, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारी हैं तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे है मैच ऑफ द फॉलोइंग, कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, अभी पढ़ा है मैंने, रिडक्शन विद कार्बन, सल्फाइड और, ठीक है। कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन अब्सेंस ऑफ एयर है, ठीक है। अब जो भी कोई रिएक्शन होती है एयर की अब्सेंस में होती है। रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ एयर है। अब सल्फाइड और भी पढ़ा आपने, फोर्थ फ्लोटेशन है तो फोर्थ वाला स्मेल्टिंग हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह से इस चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल में क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए डाल सकूं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।